क्या क्या करियर एवेन्यूज हैं होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग में, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रियदर्शन सिंह लखावत जी का। सर, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। यू आर द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। सर, चर्चा की शुरुआत करें तो सबसे पहले एक आम भाषा में अगर हम जानें तो इसी बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग में कौन कौन सी सर्विसेज और क्या क्या हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया है। और ये एक बहुत ही महत्व का विषय है क्योंकि होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं आज हैं। और मैं यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता हूँ। वहाँ पर मैं निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। और ये संस्थान भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन है। हमसे संबद्ध करीब 95 IHMs पूरे देश में अलग अलग शहरों में स्थित हैं, जिनमें से कुछ का भी आपने नाम लिया। और पूरे भारत में करीब हर स्टेट में हमारी प्रेजेंस है। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के कोर्सेस रन करते हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि इसमें किस प्रकार की चीज़ें आती हैं, तो प्राइमरीली ये एक होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स है जिसमें होटल में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये सारे एस्पेक्ट्स तो हैं ही। और भी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स ये कोर्स करके और अपना करियर बनाते हैं। तो इस तरह से मैं ये कहूँगा कि ये एक बेहद रोजगारोन्मुखी करियर ओरिएंटेड कोर्स है जिसमें हमारे युवा जो हैं आए तो आगे रोजगार के बहुत अच्छे अवसर उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। सर, कोर्सेज की बात की गई तो कोर्सेज कौन कौन से उपलब्ध हैं? UG, PG, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए? हम शुरुआत करें तो सर्टिफिकेट लेवल से ही ये कोर्स शुरू हो जाते हैं जिन्हें कि 10वीं के बाद भी स्टूडेंट कर सकते हैं। और क्या ये सर्टिफिकेट कोर्स IHM में प्रोवाइड किए जाते हैं? हैं? जी हाँ, ज्यादातर जो IHMs हैं वो सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। फिर डिप्लोमा कोर्सेस हैं जो कि 12वीं के बाद होते हैं और इनकी अवधि करीब 1.5 वर्ष की रहती है। डिप्लोमा जो है वो ट्रेड स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आप फूड प्रोडक्शन में डिप्लोमा करें, बेकरी में डिप्लोमा करें, हाउसकीपिंग में डिप्लोमा करें, तो इस प्रकार से हर संबद्ध ट्रेड के अंदर डिप्लोमा रहते हैं। और जो हमारा मुख्य कोर्स है वो BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक ग्रेजुएशन लेवल का, स्नातक लेवल का कोर्स है। इसमें 12th के बाद एडमिशन प्राप्त किया जाता है। पर अभी कोई विद्यार्थी अगर 12वीं में पढ़ रहा है 10+2 में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। और जो 12th कर चुका है वो भी एलिजिबल है ही। तो ये एक 3 ईयर कोर्स है जिसमें होटल मैनेजमेंट से संबंधित सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी स्किल ओरिएंटेड एंड मैनेजमेंट ओरिएंटेड दोनों प्रकार की ट्रेनिंग्स होती है। सर, 12th में क्या कोई सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है? लाइक PCM ही हो या कॉमर्स वाला बच्चा, ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा, हर कोई इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता है और BSc हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जिस कोर्स के बारे में आप बता रहे हैं वो कर सकता है? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। और मैं बताऊंगा कि 12th में कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम का होना आवश्यक नहीं है। कोई भी जो स्टूडेंट 10+2 कर रहा है, 12th उत्तीर्ण करने वाला है, कर चुका है, वो इसके लिए एलिजिबल है। और लेकिन 12th में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। 12th इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज मैंडेटरी। और इसमें जो प्रवेश प्रक्रिया है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA NCHM JEE का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अभी 15 फरवरी उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो ये बहुत सही समय है जबकि हम सबको इस बारे में जानकारी बता दें कि अगर आप होटल मैनेजमेंट के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो 15 फरवरी डेडलाइन का जरूर ध्यान रखिए। NTA की वेबसाइट पर जाइए और जिस परीक्षा के बारे में सर बता रहे हैं उसका फॉर्म जरूर भरिए। परीक्षा की डेट और उस बारे में भी बता दीजिए। तो 15 फरवरी तक इसका फॉर्म भर सकते हैं NTA की वेबसाइट से, या आप NCHM CT की वेबसाइट पर आके भी आपको लिंक वहां का प्राप्त हो जाएगा। और 27 अप्रैल को इसकी एक परीक्षा पूरे देश में अलग अलग केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। और ये जो परीक्षा है इसमें 3 घंटे का एक
प्रश्न पत्र रहता है, जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप, ओके, और करीब 200 प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं। जी, प्रश्नों का जो लेवल है, एग्जाम का जो लेवल है, उसको लेकर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपनी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो है इसको आप स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बहुत आसानी से ये परीक्षा भी दे पाएंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो आप जो 8वीं से 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़ते आए हैं उसी में से ये प्रश्न करीब करीब पूछे जाते हैं। और जिन एरियाज से, जिन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें थोड़ा जनरल इंग्लिश, थोड़ा जनरल साइंस, थोड़ा जनरल मैथमेटिक्स जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ओके, थोड़ी सी अवेयरनेस, करंट अफेयर्स की जनरल नॉलेज, और एक हॉस्पिटैलिटी एप्टीट्यूड आप में है या नहीं उसके कुछ प्रश्न होते हैं। जी, तो उसमें आपको किसी प्रकार का भय रखने की जरूरत नहीं है। अभी शुरू में भी बताया गया कि फरवरी का महीना है, इस समय स्टूडेंट्स जो हैं वो डरने लग जाते हैं, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। फरवरी का महीना बसंत का महीना भी होता है, बिल्कुल, और बहुत महिमा है हमारे देश में। जी, जी। सर, इस एग्जाम की जो आप पेपर पैटर्न की बात करें, क्या कोई मॉडल टेस्ट पेपर आपकी ओर से प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों जी, तो मॉडल टेस्ट पेपर्स जो हैं वो एनटीए की वेबसाइट पर जब आप जाएं और ये फॉर्म भरने के लिए आप लिंक पे पहुंचेंगे तो साथ ही साथ एक प्रोस्पेक्टस भी रहेगा। उस प्रोस्पेक्टस में सारी जानकारी रहेगी और एक मॉडल टेस्ट पेपर जैसा भी रहेगा। तो उससे आप को ये जानकारी हो जाती है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जी, सर, जैसे आपने बताया कि जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, ये सब सेगमेंट्स हमारे उसमें रहेंगे जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे, तो क्या पर्टिकुलर सेगमेंट्स में से कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं कि पर्टिकुलर सेगमेंट में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक विल बी देयर 5 या 10, या रैंडम किसी भी सेगमेंट में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है? नहीं, वो जो किस सेगमेंट में से कितने प्रश्न आएंगे ये पहले से फिक्स्ड है जी। हाँ। और जो वो मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें भी ये लिखा हुआ रहेगा कि कितने प्रश्न रहेंगे जी। पर करीब 5 सेगमेंट हैं जी। और 200 के करीब प्रश्न हैं, तो ऑन एन एवरेज 30 से 40 प्रश्न जी। हर सेगमेंट से पूछे जाते हैं। ओके, और सर कोई नेगेटिव, एग्जैक्टली, नेगेटिव मार्किंग, मेरे मन में भी यही प्रश्न है, नेगेटिव मार्किंग होती है कैसे? इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और जहां तक अभी मुझे याद आ रहा है 1/4 के करीब नेगेटिव मार्किंग है, और सही प्रश्न करने पे पूरे मिलते हैं। लेकिन फिर भी ये जो जानकारी है ये एनटीए की वेबसाइट पर सही तरीके से दी गई है, तो वहां से आप ले लें, बट नेगेटिव मार्किंग है इसमें। सर, परीक्षा में बच्चा अपीयर होता है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो मेरिट किस बेसिस पर बनाया जाता है? मेरिट जो है वो पूरे एग्जाम की में जो भी स्टूडेंट का मेरिट है, और इसके बाद एनआईसी के जरिए काउंसलिंग होती है। तो कोई स्टूडेंट किसी एक कॉलेज के लिए अगर ऑप्ट कर रहा है तो मेरिट प्लस चॉइस, तो अगर उसकी चॉइस मान लीजिए कि आईएचएम पूसा दिल्ली है और उसकी जो मेरिट है वो नंबर 4, नंबर 5 और इस तरीके से आती है, तो उसको ये संस्थान मिल जाता है। और आगे जैसे जैसे वो मेरिट कम होती चली जाती है उस हिसाब से चॉइसेस जो हैं उसकी खत्म होती चली जाती हैं। मगर 95 इंस्टीट्यूट्स हैं तो कहीं ना कहीं पर उसको एडमिशन मिले, इसकी पूरी संभावना रहती है जी। तो सर, जब बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है तो किस तरह की, मुझे लगता है कि व्यूअर्स जो देख रहे होंगे उनके मन में ये सवाल आ ही रहा होगा कि क्या उनको पढ़ाया जाता है, किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, और क्या कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड होती भी है जब 3 साल का बच्चा ग्रेजुएशन कोर्स करता है, तो क्या रहता है इस कोर्स के अंदर एग्जैक्टली? तो ये जो 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है इसकी डिग्री जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती है। तो जेएनयू जो है वो डिग्री प्रोवाइड करता है। जेएनयू एक, आप सब जानते हैं, एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है देश में और दुनिया में। और जो हमारा पूरा करिकुलम है वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से भी डिजाइन किया गया है। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, तो इंडस्ट्री के बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं कि क्या जरूरत है हमें पढ़ाने की, जिससे वो सीधे सीधे उनको रोजगार मिल सके। और यहाँ पर जो कोर एरियाज हैं जिनका हमने जिक्र किया, होटल के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग तो होती ही है टेक्निकल स्किल्स को लेके। साथ ही साथ जो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग है, फाइनेंस है, लॉ है, इकोनॉमिक्स है, इन सब की भी वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। और जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी में सॉफ्ट स्किल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इन पे बड़ा फोकस रहता है। और बीच में एक 6 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहता है। 3 साल में से एक सेमेस्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जिसमें ये किसी भी लीडिंग होटल में इंडिया में भी और बाहर भी जाते हैं और 6 महीने की ट्रेनिंग करके आते हैं, जिससे इनको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सके और 3 साल के बाद ये पूरी तरीके से एम्प्लॉयबल हों।
बिल्कुल सर, आपने रोजगार की बात की है। अगला सवाल मेरा यहीं से उठता है कि बच्चे ने पढ़ाई कर ली है, ग्रेजुएट वो हो चुका है, अब अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो वो करियर हमें क्या और कैसे देखने को मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, डोमेस्टिक टूरिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ रहा है, और जो स्टडीज की गई हैं उनके मुताबिक ये पता चलता है कि 2028 तक हमें 30 लाख एडिशनल लोगों की जरूरत है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के क्षेत्र में, 3 मिलियन, और 2035 तक हमें 60 लाख एडिशनल लोगों की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा मैन पावर रिसोर्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट इस इंडस्ट्री में है। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट की तो यहाँ पर कोई कमी है ही नहीं। 12th ये ग्रेजुएशन करने के बाद हॉस्पिटैलिटी में स्टूडेंट्स या तो होटल्स के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनीज के तौर पे, बड़े बड़े जो होटल ग्रुप्स हैं, ताज, ओबेरॉयज, आईटीसी, मैरियट, हॉलिडे इन वगैरह, इनमें मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन करते हैं और 2-3 साल बाद ये असिस्टेंट मैनेजर जैसी पोस्ट पर चले जाते हैं। जो लोग सुपरवाइजरी लेवल पर ज्वाइन कर पाते हैं वो भी 4 वर्ष के अंदर एक जूनियर मैनेजमेंट लेवल तक आ जाते हैं। और आमतौर पर यह देखा गया है कि 5 स्टार के अंदर 15 वर्ष के अंदर जनरल मैनेजर बनने की बहुत अच्छी संभावनाएं रहती हैं। तो एक 5 स्टार होटल का जनरल मैनेजर जो है वो काफी रिस्पॉन्सिबल इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और साथ ही साथ करियर की टर्म्स में देखा जाए तो ये माना जाना चाहिए कि उसने काफी सक्सेस एक बच्चे ने अर्जित की है जो कि इस लेवल तक पहुंच गया है। जी, और सर अनुमानित इसका एवरेज पैकेज कितना मिल जाता है बच्चों को? क्योंकि अर्थ सबसे बड़ी चीज होती है आजकल के युवाओं के सामने। तो सबसे पहला तो मुद्दा यह है कि इसमें एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, करीब करीब एम्प्लॉयमेंट गारंटीड है। जी। दूसरी बात, अगर आप रेम्यूनरेशन की बात करें तो शुरुआत जो है वो एक मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल पर होती है, और 3 साल का उसने कोर्स किया है, 3 साल के बाद ही वो रोजगार में चला जाता है। तो करीब 25-30 हजार 35 हजार रुपए के आसपास एक मैनेजमेंट ट्रेनी को स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन 2 वर्ष के बाद में जब वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर आ गया है तो यही जो स्टाइपेंड है अब ये सैलरी में तब्दील होकर करीब करीब डबल हो जाता है। तो आप 60-70 हजार रुपए गिन सकते हैं। और जैसे जैसे स्किल बढ़ती जाती है, अनुभव बढ़ता जाता है, सैलरीज जो है वो बहुत अच्छी हैं, किसी भी दूसरे बहुत अच्छे क्षेत्र के साथ ये कंपेरेबल हैं, और बहुत अच्छी ग्लोबल प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरनेशनल प्लेसमेंट की, जहां पर कि अगर आप देखेंगे तो रेम्यूनरेशन, ऑनरेरियम, एक्सपोजर, वो सब कुछ उसी हिसाब से बहुत अच्छा है। स्काइज द लिमिट। अगर कोर्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, पैकेज की बात की, लेकिन ये कोर्स करने के लिए कितना अनुमानित पैसा खर्चा करना पड़ेगा, कितनी फीस और कितना इसमें एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है ऑन एन एवरेज, अनुमानित अप्रॉक्सीमेट? जी, तो करीब करीब अगर मैं बताऊंगा तो 3 साल की जो फीस है हमारी वो 4 लाख रुपए के आसपास जाती है। सेमेस्टर वाइज उस फीस को हम लोग लेते हैं हर 6 महीने में। और बहुत सारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कई स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बैंक लोन की भी पूरी सुविधाएं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा रोधक होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कि ये कोर्स करना चाहता है। जी सर, होटल मैनेजमेंट में आपने बताया कि देयर आर सो मेनी सर्विसेज, लाइक फाइनेंस सेगमेंट भी है, वहां पर हमारा मार्केटिंग का भी काम है और मैनेजर का भी काम है। अगर केटरिंग की मैं स्पेसिफिक बात करूं तो उसमें क्या करियर हमें देखने को मिलता है, और केटरिंग में लाइक किस तरह से काम किया जाता है? तो कैटरिंग जो हम बोलेंगे, और या हम शेफ्स जिनकी चर्चा करें, तो आजकल तो ये बड़े सेलिब्रिटीज हैं। आप देखिए, आपके टेलीविजन के जरिए भी ये आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचे हुए हैं, और जितने भी सेलिब्रिटी शेफ्स का आप नाम ले पाएंगे वो करीब करीब हमारे जो ये IHM से उनके एलुमनाई हैं। चाहे आप शेफ संजीव कपूर की बात करें या मंजीत सिंह गिल की बात करें, हरपाल सोखी की, रणवीर बरार की, ये सभी हमारे एलुमनाई रहे हैं। बहुत हाईली स्किल्ड जॉब है, बहुत ही क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग जॉब है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो किचन में, क्यूजीन में अपना करियर बनाते हैं, और यही तरीका है जिसके थ्रू कि वो जा सकते हैं। IHMs के अतिरिक्त मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के ही 2 स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स भी हैं, इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट्स, ICIs। तो उनमें कोई अगर केवल कैटरिंग में ही करियर बनाना चाहता है तो वो भी एक ऑप्शन रहता है, या फिर आप IHMs के थ्रू ये काम कर सकते हैं। सर, कोई अपना सेल्फ कुछ स्टार्ट करना चाहे, अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहे, जी, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किन चीजों की जरूरत होती है? एक तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज का, फिर आपके पास मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि आपको एक कस्टमर सर्विस की, मार्केटिंग की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये तीनों ही जो पहलू हैं ये कोर्स करके बहुत अच्छी तरीके से जो विद्यार्थी है वो आत्मसात कर लेता है।
और इस वजह से एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो जो लीडिंग रेस्टोरेंट्स जो हैं इंडिया के अंदर, वो एल्यूमिनाई इसी के चलाते हैं, यही कोर्सेज करके। और रेस्टोरेंट्स के अतिरिक्त भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं कहूँगा क्रूज लाइनर्स में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ा ग्रोइंग फील्ड है। एयरलाइंस में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रेलवे कैटरिंग में है, और साथ ही साथ इस तरीके के क्षेत्र हैं जैसे इवेंट मैनेजमेंट है, डिफेंस की जो कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो केवल होटल्स ही नहीं, बहुत सारे विविध प्रकार के क्षेत्र हैं जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना करियर बना सकते हैं। कुल मिला के बहुत प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन है। और अगर आप इच्छुक हैं, एस्पायर कर रहे हैं, तो जैसा कि सर ने बताया, एग्जाम के लिए जरूर एनरोल कीजिए, परीक्षा 15 दीजिए। फरवरी लास्ट डेट है और 27 अप्रैल 2025 आपका एग्जाम का डेट है। जी हाँ। सर, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपने इतनी जरूरी जानकारी बच्चों तक संप्रेषित की, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू।